This video is only for education and learning purpose. Investments and trading in share market is highly risky. Do at your own risk. दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे आईपीओस की जो आगे आने वाले टाइम में लिस्ट होंगे और आपके लिए अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। मेनली हमारा जो फोकस रहता है वो आईपीओ के अंदर क्या होता है, अभी के टाइम पे लिस्टिंग प्रॉफिट का होता है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन यहां पर बात ध्यान में रखने वाली ये बात है कि जब भी आप किसी भी कंपनी का आईपीओ अप्लाई करते हो, यू शुड फर्स्ट डिसाइड कि आपको उसके लिए लिस्टिंग प्रॉफिट रखना है या फिर उसको लॉन्ग टर्म लेकर चलना है। अगर आप लिस्टिंग प्रॉफिट के लिए लेकर चल रहे हो तो आप अकॉर्डिंगली अलग तरीके से इन्वेस्ट करो, और अगर आपको लॉन्ग टर्म लेकर चलना है तो अलग तरीके से इन्वेस्ट करो। चलो ये तो बात होगी आईपीओ में किस तरीके से पैसा लगाना चाहिए। रही बात आज की थोड़ी सी मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट दोबारा से थोड़ा पॉजिटिव सेगमेंट दिखाने लग गया है। पिछले दिनों में मार्केट नेगेटिव था, हालांकि ये नहीं कह सकते कि क्रैश था, ऐसा कोई क्रैश नहीं होता है। जब तक 2 से 3% की गिरावट नहीं आती है मार्केट के अंदर, तब तक उसे क्रैश कंसिडर नहीं करते हैं। ये एक छोटे तौर पर गिरावट आई हुई थी, अभी थोड़ा मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि हम मार्केट यानी कि हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स और एनालिसिस की वीडियोस को डालेंगे शाम को। साथ में ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो होगी, किसी भी तरीके की एजुकेशनल चीज होगी, साइकोलॉजी हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे ट्रेडिंग सेटअप हो, चाहे ट्रेडिंग करने का तरीका हो, या किसी भी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो हो जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एनहांस करेगी, वो हम शाम के टाइम पे डालेंगे। और दिन के अंदर हमारे स्टॉक एनालिसिस और स्टॉक से, इन्वेस्टमेंट से, स्विंग से और ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस चलती रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं आईपीओ की। आईपीओ के अंदर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड की, जो कि अपना एक आईपीओ लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सेबी को इसने ड्राफ्ट दे दिया है। अब ये कंपनी क्या है? ये कंपनी स्मॉल लोन बिग ड्रीम की टैगलाइन के साथ वर्ष 2007 यानी कि साल 2007 में तेलंगाना से इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। इसकी पेरेंट कंपनी को आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जिसका नाम है मनप्पुरम फाइनेंस, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। उसी की सब्सिडरी कंपनी ये है जिसके अंदर हम आशीर्वाद माइक्रो के नाम से जानते हैं। यह कंपनी देश के 22 राज्यों में अलग अलग तरीके से अपना बिजनेस कर रही है। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आने वाली है। देखने वाली बात होगी कि इसके अंदर क्या होगा। हालांकि इसका बिजनेस मॉड्यूल परफेक्ट है, बहुत सही है। इसके फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी अच्छे हैं, उसी के बारे में अब बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 की, तो सालाना रिपोर्ट के मुताबिक आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लगभग 10,040.89 करोड़ रुपए का एसेट मैनेज कर रहा है। इसके अंदर 218.13 करोड़ का इसका शुद्ध प्रॉफिट है, यानी कि नेट प्रॉफिट है, जो कि अच्छी बात है। इसके साथ ही 15,784 एम्प्लॉइज इसके अंदर है, प्लस 32 लाख से ज्यादा लोगों को इसने लोन दे रखा है। इसमें 19,248 करोड़ रुपए का लोन अभी तक बांटा हुआ है। देश में 22 राज्यों के 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 391 जिलों में इसके 1684 ब्रांच है। देखने वाली बात यह होगी कि जब इसका आईपीओ होगा तो ये अपना बेस प्राइस क्या रखेगा। बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि बेस प्राइस के बाद अगर आप इस आईपीओ के अंदर डालते हो तो इसके अंदर आपको लिस्टिंग गेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ पेरेंट कंपनी, प्लस इसके फाइनेंशियल्स जो आपको दिखाते हैं वो ये डिसाइड करने के लिए काफी अच्छे हैं कि आपको इसके अंदर लिस्टिंग प्रॉफिट मिल सकता है। तो जब भी इसका आईपीओ आएगा, बेस वैल्यू आएगा, इसका फर्दर एनालिसिस कर लेंगे। ग्रे मार्केट के अंदर किसका क्या रेट चल रहा है, अकॉर्डिंगली आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों दूसरा जो आईपीओ आता है वो आता है वैभव स्टील ट्यूब लिमिटेड का। ये एक हरियाणा बेस्ड कंपनी है जिसका मेन काम भारत की हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए स्टील ट्यूब एंड पाइप बनाने का है। साथ में ये स्टील ट्यूब एंड पाइप का निर्यात भी करती है, यानी कि एक्सपोर्ट भी करती है। इन स्टील पाइप्स का और ट्यूब्स का जो मेन काम है वो फ्रेम और शाफ्ट बनाने में, साइकिल फ्रेम बनाने में, फर्नीचर बनाने में और बहुत से कामों में काम आता है। इसकी 2 यूनिट है, जिसमें से पहली यूनिट जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ के अंदर है, और जो सेकंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो है तेलंगाना के महबूब नगर के अंदर। ये कंपनी 2 दशक पुरानी कंपनी है और आईपीओ के थ्रू ये 66.47 करोड़ रुपए अर्जित करने का प्रयास करेगी। फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करेगी ये, और साथ में ऑफर फॉर सेल के अंदर यानी कि ऑफर्स के अंदर किसी भी तरीके का इसका सेल नहीं होगा। अब ओएफएस के बारे में जिसको नहीं पता है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑफर फॉर सेल, यानी कि एक
आईपीओ के अंदर जब कंपनी बिल्कुल भी कहीं भी लिस्टेड नहीं होती है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है, तो क्या करती है कंपनी, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू डायरेक्टली इक्विटी शेयर लेकर आती है। लेकिन कभी जब हम ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस के थ्रू जब कंपनी अपने शेयर जारी करती है, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रमोटर्स जो होते हैं वो अपने स्टेक को बेचते हैं, वो स्टेक जाता है पब्लिक के पास, यानी कि पब्लिक का जो पैसा है वो कंपनी की बजाय डायरेक्ट प्रमोटर्स के पास आता है, और साथ में जो उनकी जो अधिकार है या फिर जिसका जो उसका ओनरशिप है वो पब्लिक की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, वो ओएफएस के अंदर आता है। कंपनी ओएफएस नहीं कर रही है, डायरेक्ट नए शेयर जारी करेगी। ठीक है, अब इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्च 22 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 11.33 करोड़ था, वही बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर लगभग 21.6 करोड़ रुपए हो गया, जो कि इसकी नेट इनकम की बढ़ोतरी का एक अच्छा सिग्नल है। अब देखते हैं कि ये कंपनी कितने की बेस वैल्यू पर लेकर आती है और क्या इसके अंदर हमें लिस्टिंग प्रॉफिट मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। उसके बाद जैसे ही इसकी बेस वैल्यू आ जाएगी, ग्रे मार्केट में इसका क्या रेट चल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग फर्दर हम इसकी लिस्टिंग आईपीओ के आने के बाद हम बात करेंगे। अब लास्ट एक आईपीओ के ऐसे आईपीओ की बात कर रहे हैं जो टाटा ग्रुप के थ्रू आईपीओ आने वाला है, इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ये है टाटा टेक्निकल्स का आईपीओ। टाटा ग्रुप 19 साल के बाद आईपीओ लेकर आने वाली है। इसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, साथ में इसके अंदर अच्छा खासा लिस्टिंग प्रॉफिट मिलने के भी चांसेस रहेंगे। अभी 3 अक्टूबर को ही कंपनी ने डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेडिंग जो प्रोस्पेक्टर होता है, जिसके अंदर कंपनी के आईपीओ के बारे में सारी डिटेल होती है, कंपनी जो पैसा आने वाला है वो कहां यूज करेगी, उसके अंदर अडेम्प्ट किया है, सबमिट किया है, जिसके अंदर आईपीओ के थ्रू थोड़ा सा अपडेट इन्होंने जारी किया है कि हम आईपीओ में कुछ हिस्सा हमारा जो रहेगा वो मेनली ये बात है कि यहां पर ये टाटा मोटर्स और टाटा टेक के जो पहले से जो कर्मचारी है उनके लिए ये कुछ शेयर का हिस्सा रिजर्व्ड रखेंगे, ये उसके अंदर इन्होंने और अपडेट किया है। अब इस आईपीओ के थ्रू टाटा टेक्नोलॉजी लगभग 9.57 करोड़ शेयर को लेकर आएगी पब्लिक के लिए, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपए रखने का विचार है अभी तक, यानी कि 2 रुपए प्रति शेयर की फेस वैल्यू के साथ 9.57 करोड़ शेयर आएंगे और ये सारे ओएफएस के थ्रू आएंगे। ओएफएस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके अंदर कंपनी क्या करेगी, जो मेनली यहां पर अपना जो बिजनेस है यानी कि टाटा मोटर की ही ये सब्सिडरी कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर जब ये आईपीओ आएगा तो देखने वाली बात ये होगी कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट कितना रहता है। मे बी पॉसिबल, जहां तक मेरा अंदाजा है ये आईपीओ बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएगा और काफी मल्टीपल में फुलफिल होगा। देखने वाली बात होगी कि इसके अंदर हमें लिस्टिंग प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता। साथ में इस आईपीओ के अंदर बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी इस आईपीओ को फिल करेंगे, काफी लंबा इसके अंदर प्रोस्पेक्टर रख के भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये थे कुछ आईपीओ जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। इनकी फर्दर जब भी कोई भी डिटेल्स आएगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।